हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग जो है डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। पहली एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने स्टडी की है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई सिस्टम, या फिर कोई स्पेशल हम यूनिट सिस्टम अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं, क्या है इसके पीछे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हम लोगों ने स्टडी किया है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इससे हम लोग फैमिलियर हैं। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आप में से सबको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। लेकिन अगर हम यहां से मीटर और सेंटीमीटर को हटा दें और यहां से kg और ग्राम को हटा दें, तो क्या 1 इक्वल टू 100 लिख सकते हैं? नहीं। यहाँ 1 इक्वल टू 1000 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो अगर हमें ये दो फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, लेंथ और मास, इन दोनों में अगर हम एक रिलेशन देखें तो हमें कॉमन सा रिलेशन दिखाई दे रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर इन दोनों में हम देखें तो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है एक सिस्टम में, वो दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के इक्वल दिखाई दे। इसका मतलब है, बेसिक रूल हमारे पास ये है, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। यू नो दैट एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज टू पार्ट। फर्स्ट इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू which represent the magnitude of the physical quantity, and the second is unit. Unit is the standard value of physical quantity in terms of which the quantity is measured. So for every physical quantity the product of numerical value and unit remains constant. इसी चीज का यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम में वैल्यू को दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास P एक फिजिकल क्वांटिटी है। P फिजिकल क्वांटिटी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, मास, लेंथ एंड टाइम, एंड द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम्स आर A, B and C in this physical quantity. So we can write its dimensional formula like this: m to the power a, l to the power b, t to the power c. तो हम एक एग्जांपल के लिए p एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमने ये कंसीडर कर लिया। अब एक पहला सिस्टम हमारा है जिसमें हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, सपोज वो n1 है, और दूसरे सिस्टम में हमें फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो कि अगर हमें एमकेएस सिस्टम में पता है और सीजीएस में निकालना, ऐसा भी हो सकता है सीजीएस में पता हो, एमकेएस में निकालना। तो अगर हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए लिखेंगे इसी फार्मूले को, तो हम यू लिखेंगे P इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2। P फिजिकल क्वांटिटी की दोनों सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो, जैसे यहां पर इक्वल था। अब N1 हमें नोन है, तो N1 को हम ऐसे रखेंगे। U1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है। यूनिट की जगह पर हम उसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पुट करते हैं। तो ये हो गया m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। N2 आपको फाइंड आउट करना है। U2 की जगह फिर से हम यही डायमेंशनल फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। अब जो हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें मास, लेंथ और टाइम
अलग यूनिट्स में होंगे, इनकी वैल्यूज अलग होंगी। सेकेंड सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम अलग यूनिट्स में होंगे। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए हम M1 L1 T1 कर देते हैं, यहाँ 1 1 1 ले लेते हैं तीनों के लिए, और यहाँ पर सेकेंड सिस्टम के लिए 2 2 2 लेते हैं। अब N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप यहां से इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C डिवाइडेड बाई M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C। इनको सेपरेट कर लेते हैं। M1 अपान M2 टू द पावर A, यहाँ पर भी M1 की पावर A है, यहाँ M2 की पावर A है, तो इसको M1 अपान M2 टू द पावर A कर दिया। यहाँ पर L1 अपान L2 टू द पावर B हो गया, और यहाँ पर T1 अपान T2 टू द पावर C हो गया। ये हमारी N2 की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद का जो स्टेप होगा हमारा, इसमें फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर MKS है, तो यहाँ पर M1 की जगह पर आएगा kg, L1 की जगह पर हो जाएगा मीटर, और T1 की जगह हो जाएगा सेकेंड। अब सेकेंड अगर हमें इसको CGS में कन्वर्ट करना है, तो CGS सिस्टम में मास हमारा ग्राम में होता है, यहाँ ग्राम हो जाएगा। लेंथ हमारी सेंटीमीटर में होती है, यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, और टाइम हमारा सेकंड में होता है, तो यहाँ पर सेकंड। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको हम एज इट इज रखें, उल्टा भी कर सकते हैं। लार्जर यूनिट को हम सेम रख सकते हैं, स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए बेटर होगा हम स्मॉलर को एज इट इज ही रखते हैं, और लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो N2 वैल्यू हमारी फाइंड आउट होती है। अब इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना। अब यहाँ थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स के बारे में। न्यूटन ऑलरेडी हमें पता है कि फोर्स की यूनिट होती है, और डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन फोर्स की यूनिट है SI सिस्टम में, और डाइन CGS सिस्टम में। इसका मतलब है हमें 1 न्यूटन वैल्यू को डाइन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, बेसिक यहां से ही स्टार्ट करना है। P हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी, तो यहां पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, F इज इक्वल टू N1 U1। यही मेथड सबसे ज्यादा बेस्ट है, सारे क्वेश्चंस में अप्लाई भी होता है। इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यही सोच के करनी चाहिए कि हमें यही मेथड सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना चाहिए। शॉर्टकट तरीके से नहीं, हम यूनिट कन्वर्जन करके हम उसको सॉल्व करें। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब N1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, U1 की जगह पर फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होती है। ये आपको पता है। N2 आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ U2 की जगह पर भी MLT-2, ये हो गया। अब फर्स्ट सिस्टम के लिए मास, लेंथ और टाइम आपके kg, मीटर और सेकंड में होंगे, और सेकंड में ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड, क्योंकि सेकंड सिस्टम हमारा CGS है। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए यहाँ पर 1 1 1 कर देते हैं, और सेकंड के लिए 2 2 2, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ था। सेम कॉन्सेप्ट लेके चलना है क्वेश्चन में। उधर से इधर डिनोमिनेटर में लेकर के आते हैं, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 1। अंडरस्टूड हो गया, लिखिए या छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं। M1 L1 T1 टू द पावर -2। कोई और वैल्यू होती तो नहीं छोड़ सकते थे।
m2 l2 t2 टू द पावर -2, ये हो जाएगा आपका m1 अपॉन m2 टू द पावर 1, l1 अपॉन l2 टू द पावर 1 and t1 upon t2 to the power -2, t1 upon t2 to the power -2, n2 अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट सिस्टम हमारा SI है, मास आपका kg में होगा, kg। सेकेंड सिस्टम CGS है, मास होगा ग्राम में। लेंथ मीटर, सेकेंड सिस्टम में सेंटीमीटर। टाइम फर्स्ट सिस्टम में सेकेंड में, दूसरे सिस्टम में भी सेकेंड में। पावर -2, यहाँ 1, यहाँ 1। अब स्मॉलर यूनिट्स को हम लोगों ने ऐसे ही रखा, जो लार्जर यूनिट है हमारी इनको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। केजी हो गया हमारा 1000 ग्राम, यहाँ पर ग्राम, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड अपॉन सेकेंड टू द पावर -2। यही से खत्म कर सकते थे इसको। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल। फर्स्ट ब्रैकेट से आपका आ जाएगा 1000 और सेकेंड ब्रैकेट से 100 और थर्ड से 1 टू द पावर -2 1। ये हो गया 10 टू द पावर 5। फाइनल आंसर हो गया हमारा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डन। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट